बिहार की राजनीति में ना कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। ऐसा कुछ जो आने वाले इलेक्शन का पूरा गेम ही पलट सकता है। देखिए, नेता बदल रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो कहानी चल रही है वो कुछ और ही है। तो चलिए आज इस पूरी शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। और बिहार की राजनीति के लिए तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। सब खेल गहरा है। असल में आज हम यही देखने वाले हैं कि ये खेल इस बार पहले से भी ज्यादा पेचीदा और उलझा हुआ क्यों है, और सबसे जरूरी बात, दांव पर लगा क्या है। इस उलझन को समझने के लिए ना एक बिल्कुल ताजा और ठोस उदाहरण से शुरू करते हैं। बिहार के एक बहुत ही चर्चित बाहुबली नेता हैं अनंत सिंह। हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई और इस एक गिरफ्तारी ने मोकामा की पूरी राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया है। देखिए, बाहुबली सिर्फ एक शब्द नहीं है और अनंत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अपने इलाके की ताकत माने जाते थे। उनका असर ऐसा था कि पार्टियां आती जाती रहीं, लेकिन उनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। ये वो पावर है जिसका पार्टी की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये वो जमीनी हकीकत है जहां एक इंसान का नाम, उसकी छवि, किसी भी पार्टी, किसी भी वादे, किसी भी विचारधारा पर भारी पड़ जाती है। यहां की राजनीति ऐसी ही चलती है। तो जाहिर है, चुनाव से ठीक पहले इस गिरफ्तारी से कई सवाल उठते हैं। क्या ये कोई चुनावी चाल है? आखिर इसका फायदा किसे मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे इलाके के जातीय समीकरण बदल जाएंगे? क्योंकि बिहार की सच्चाई यही है, यहां लीडरशिप अक्सर चेहरे पर टिकी होती है, पार्टी पर नहीं। अच्छा, अब इस बाहुबलियों वाले पुराने खेल से थोड़ा हटते हैं, क्योंकि इस बार ना राजनीति के मैदान में एक बिल्कुल नया मुद्दा बहुत जोर शोर से गूंज रहा है, और वो मुद्दा है नौकरी का, रोजगार का। एक तरफ से तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा वादा सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो हर परिवार को एक नौकरी पक्की मिलेगी। ये एक ऐसा वादा है जो सीधा लोगों की रोजमर्रा की जरूरत और उनके भविष्य की उम्मीदों से जाकर जुड़ता है। तो इसके जवाब में नीतीश कुमार एक बिल्कुल अलग नैरेटिव पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, बिहार अब वो पुराना बिहार नहीं रहा, वो बदल चुका है और अब बिहारी होने पर गर्व करने का वक्त है। मतलब उनका पूरा फोकस विकास और राज्य की बदली हुई इमेज पर है। और रुकिए, इस बहस में एक तीसरा एंगल भी है। प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज आंदोलन। वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति बंधुआ मजदूरी बन चुकी थी और अब असली बातचीत, असली लड़ाई वो जमीन पर होगी, जनता के बीच में। तो मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि राजनीति का फोकस बदल रहा है, जाति और पहचान के पुराने मुद्दों से हटकर परफॉर्मेंस और वादों पर आ रहा है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि भाषणों में चाहे कुछ भी कहा जाए, बिहार की राजनीति की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती, और वो है जाति का अटूट समीकरण। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हर चुनाव की इमारत खड़ी होती है। जमीन पर हकीकत आज भी यही है। किस इलाके में यादवों का दबदबा है, कहां भूमिहार का वोट मिलेगा, कौन सा इलाका कुर्मी कोयरी का गढ़ है, उम्मीदवार चुनने से लेकर सीटें बांटने तक आज भी सारा का सारा खेल इसी जाति के गणित पर टिका हुआ है। और यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। मंच से रोजगार और विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पहचान का खेल चल रहा है। एक तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अतीत की पुरानी मजबूरियां। तो अब इन सभी धागों को अगर हम जोड़ें तो बिहार की जनता के सामने इस बार एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि आखिर उन्हें चुनना क्या है, किस आधार पे चुनना है। तो सवाल ये है, क्या बिहार इस बार भी पुराने समीकरण पर ही चलेगा, यानी जाति और व्यक्ति के नाम पर वोट देगा, या फिर एक नया समीकरण चुनेगा, काम और भविष्य का समीकरण, जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय करेगा? इस चुनाव में दांव पर बहुत कुछ लगा है। देखिए, अगर वोट सिर्फ जाति के नाम पर पड़ा तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर लोगों ने काम और भविष्य को चुना तो ये बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिख सकता है। हाँ, माना कि बिहार की राजनीति कीचड़ जैसी लग सकती है, बहुत उलझी हुई, कहीं कहीं गंदी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स। पहली नजर में शायद निराशा ही हाथ लगे, लेकिन कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो क्या पता इसी उथल-पुथल और मंथन से कोई अच्छा बदलाव निकल कर आए। अब जो भी है, गेंद पूरी तरह से जनता के पाले में है। और घूम फिरकर सवाल बस एक ही बचता है, बदलाव चाहिए या नहीं।
और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार का भविष्य तय करेगा।